to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page for more updates on your favorite Bollywood celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. After Shanaya, Karan Johar to launch Varun's niece Anjani Dhawan in Bollywood. Ranbir Kapoor opens up on dominant fear because of Rishi Kapoor's illness and Rajiv Kapoor's failed marriage. Couples who fell in love in the Bigg Boss house. Kartik Aaryan wants to make pink the national mask color. Shibani Dandekar gets boyfriend Farhan Akhtar's name tattooed on her neck. कार्तिक भाई सामने, कार्तिक भाई सामने भाई। कार्तिक आर्यन ने शेयर किया सोशल मीडिया पे एक और क्वर्की पोस्ट। कहा कि पिंक को बनाया जाए नेशनल मास्क कलर। कार्तिक आर्यन फ्रेडी और भूल भुलैया 2 के शूट्स के साथ बिजी है। The actor may have lost out on Dostana 2 and had a rather public falling out with Karan Johar, लेकिन it looks like the actor has things back on track now. Freddy और भूल भुलैया 2 के साथ he also has Captain India with Hansal Mehta and Dhamaka with Ram Madhwani. कार्तिक ने अपने सोशल मीडिया पे एक नया फोटो शेयर किया, जहां उन्होंने करंट रूल्स के मुताबिक पिंक कलर का मास्क पहना हुआ है। फोटो थोड़ा ब्लर्ड है, लेकिन कार्तिक की रिक्वेस्ट क्लियर है। कार्तिक कैप्शन्ड हिज पोस्ट, मेक पिंक आ नेशनल मास्क कलर। वेल, आइडिया बुरा नहीं है कार्तिक। सिंस मास्क काफी दिनों तक हमारी जिंदगी का हिस्सा रहने वाले हैं। मास्क निकालिए थोड़ा। अरे ठीक है, हम लोग दूर है। कार्तिक के कई फैंस ने उनके इस रिक्वेस्ट को प्रेज किया और उनकी पति पत्नी और वो की को स्टार भूमि पेडनेकर ने भी कहा that she likes his idea. पैंडेमिक के दौरान कार्तिक ने अवेयरनेस स्प्रेड करने में बहुत योगदान दिया है। उन्होंने अवेयरनेस रेज करने के लिए सोशल मीडिया पे कई वीडियोस शेयर किए एंड ही मेड श्योर टू रिमाइंड हिज फॉलोअर्स एंड फैंस कि पैंडेमिक से जुड़े सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। घर के काम करो ना, अभी शादी मत करो ना, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करो ना, मेडिटेट करो ना, वीडियो कॉल करो ना, हैंड वॉश करो ना, फेस टच मत करो ना, फेस मास्क यूज करो ना, GF-BF को अभी मत मिलो ना, नमस्ते करो ना, सबसे दूर रहो ना, करो ना, स्टॉप करो ना। कार्तिक also hosted a chat show called कोकी पूछेगा, जहां उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ वर्चुअल इंटरव्यूज किए and celebrated the hard work they were putting in. हाँ हाँ मम्मी, इंटरव्यू ले रहा हूँ। ले रहा है कि दे रहा है? हाँ माँ, कोकी पूछेगा। मास्क का कलर कुछ भी हो, हम सब मास्क पहने रखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। Here's hoping हम सब कार्तिक का एग्जाम्पल फॉलो करें और मास्क पहने रखें। कैसे हो? अंजनी रुकिए ना थोड़ा यहाँ पे। वैक्सीन लिया अंजनी ने? थोड़ा सा मास्क, थोड़ा मास्क। हम लोग दूर ही खड़े हैं। हम दूर है। मास्क के बिना कुछ। थैंक यू। क्या करण जौहर लॉन्च करने जा रहे हैं एक और स्टार किड को? शनाया कपूर के बाद क्या केजो वरुण धवन की नीस अंजनी धवन को धर्मा प्रोडक्शंस के थ्रू बॉलीवुड में ब्रेक देंगे? Karan Johar has launched and worked with multiple star kids over the years, whether it is Alia Bhatt, Varun Dhawan और सारा अली खान। करण ने जैसे अपने फ्रेंड्स के बच्चों को लॉन्च करने का जिम्मा उठा लिया है। It's not surprising then that he may have one more star kid waiting in the wings for her big debut. After launching Varun Dhawan in Student of the Year, Karan is reportedly gearing up to launch his niece Anjani Dhawan. Yo, Anjani, yo.
अंजनी जी रुकिए, नहीं मिला है अंजनी जी, थोड़ा रुकिए। अंजनी ये अंजनी अपने बॉलीवुड डेब्यू की तैयारियों में बिजी है और सोर्सेस का कहना है कि वो इंडियन और वेस्टर्न डांस फॉर्म सीख रही है। अपेरेंटली अपनी सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी की वजह से अंजनी को ऑलरेडी 4-5 स्क्रिप्ट्स ऑफर हो चुके हैं, लेकिन शी हैजंट चोजन वन येट। लेकिन while she is being offered many projects, रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका डेब्यू कोई और नहीं लेकिन करण जौहर खुद प्लान कर रहे हैं। Apparently, she is all set to be seen on the big screen by the end of next year or in early 2023. अंजनी सोशल मीडिया पे फोटोशूट्स और ग्लैमरस अवतार की वजह से बहुत पॉपुलर है। अक्सर वो अपनी स्टनिंग पिक्चर्स शेयर करती है that has made very popular amongst millennials. Karan Johar had launched Anjani's uncle Varun Dhawan with the glamorous movie Student of the Year. Varun ने उसके बाद कई धर्मा प्रोजेक्ट्स पे काम किया है and he remains a popular choice with the production house and Karan Johar जो उनके मेंटोर है। Here's hoping Anjani to find success in Bollywood. रणधीर कपूर ने कहा कि वो अपने दोनों भाइयों को खोने का गम अपने दिल में लिए जी रहे हैं। ऋषि कपूर एक डेंजरस इलनेस को बैटल कर रहे थे, इसलिए रणधीर जी उनकी चिंता करते थे, लेकिन राजीव कपूर के अचानक गुजर जाने से उन्हें बहुत दुख पहुंचा। रणधीर कपूर स्वर्गीय राज कपूर के सबसे बड़े बेटे हैं। Ranbir Kapoor and his brothers Rishi and Rajiv were very close to each other and often spent time together. पिछले एक साल में रणधीर जी ने अपने दोनों भाइयों को खो दिया है and their loss is something he is learning to live with. रणधीर जी ने अपनी फैमिली पर आए इस मुश्किल दौर के बारे में एक पब्लिकेशन से बात की and shared how he is coping with the loss of his brothers. रणधीर जी ने बताया कि ऋषि कपूर की बीमारी की वजह से कहीं न कहीं पूरा परिवार ये जानता था कि उन्हें कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी को नहीं लगा था कि उनके छोटे भाई राजीव इतनी जल्दी गुजर जाएंगे। अपने छोटे भाई राजीव कपूर के बारे में बात करते हुए रणधीर जी ने कहा कि अनफॉर्चुनेटली राजीव की जिंदगी में एक के बाद एक सेटबैक्स आते गए। उनका एक्टिंग करियर कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाया and even his marriage lasted only for 2 months. उन्होंने इन सेटबैक्स की वजह से अपने आप को और अपने काम को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। रणधीर जी feels that though he was the most talented amongst the 3 brothers, उन्हें कामयाबी नहीं मिली और शायद उनकी इन्हीं लाइफस्टाइल चॉइसेस की वजह से उनकी जिंदगी छोटी रह गई। Randhir ji added, "We brothers were also best friends. We didn't necessarily have to go out and meet anyone. We were happy amongst ourselves. We would drink, we would fight, we would make up, we attended offices together." Rajiv Kapoor was supposed to make a comeback soon with the film Tulsi Das Jr., लेकिन unfortunately he won't be around for the film's release. राजीव को अपना बेटे जैसा मानने वाले रणधीर जी का कहना है कि वो पॉजिटिविटी और उम्मीद के साथ अपनी लाइफ जी रहे हैं। He has moved closer to where his daughters live and is looking to spend more time with his family. शिबानी दांडेकर ने अपने 42nd बर्थडे पे बॉयफ्रेंड फरहान अख्तर का नाम अपनी नेक पे टैटू करवाया है।
शिबानी इज अमंग्स द मेनी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिन्होंने अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या फिर स्पाउस के नाम का टैटू बनवाया है। Well, Bollywood stars are in the business of being dramatic. And what is more filmy than getting the name of your soulmate tattooed? Well, let's take a look at celebrities जिन्होंने प्यार की स्याही से अपने स्पेशल समवन का नाम अपनी बॉडी पे टैटू करवाया है। शिबानी दांडेकर और फरहान अख्तर पिछले 3 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। On the occasion of her 42nd birthday, शिबानी ने फरहान के लिए कुछ खास किया। उन्होंने फरहान का नाम अपने नेक पे टैटू करवाया है। The actor shared this with a photograph in a social media post. फोटो में शिबानी का फेस विजिबल नहीं है, लेकिन उनकी गर्दन पे फरहान का नाम दिख रहा है। अपने जन्मदिन पे अपने बॉयफ्रेंड के लिए ये खास जेस्चर वाकई बहुत रोमांटिक है। सैफ अली खान was the OG बॉयफ्रेंड जिन्होंने करीना का नाम अपने फोरआर्म पे टैटू करवाया था। सैफ made this tattoo when he and Kareena were still dating और अपने इस रोमांटिक जेस्चर से he started a new trend in B-Town। सैफ ने अपने लेफ्ट फोरआर्म पे करीना का नाम बड़े अक्षरों में इंक करवाया था और आज इतने सालों बाद भी the two are complete couple goals। अक्षय कुमार के बॉडी पे एक नहीं 3 टैटू है। While he has his children's name Arav and Nitara tattooed on his back and shoulder, उन्होंने अपनी बीवी ट्विंकल खन्ना का पेट नेम टीना अपने लेफ्ट शोल्डर पे टैटू करवाया है। The couple has been together for almost 2 decades now, and if this isn't an आदर्श couple, then we don't know what is। ऋतिक रोशन और उनकी नाउ एक्स वाइफ सुजैन खान were married for 13 years और दोनों की बहुत ही रोमांटिक लव स्टोरी थी। ऋतिक ने सुजैन का नाम अपने लेफ्ट रिस्ट पे टैटू करवाया था एंड फ्रॉम व्हाट वी नो उन्होंने ये टैटू ना मॉडिफाई करवाया ना हटाया है। सुजैन और ऋतिक ने आइडेंटिकल स्टार शेप्ड टैटूज भी बनवाए थे एंड दे स्टिल कैरी दीज ऑन देयर रिस्ट्स। जब इतने बैचलर्स और बैचलरेट्स एक साथ एक ही घर में रह रहे हो तो लव स्टोरीज का शुरू होना लाजमी है। Whether it's the simmering feelings between Shamita Shetty and Rakesh Bapat on Big Boss or the ongoing romance between Siddharth Shukla and Shehnaz Gill, Big Boss has played Cupid in the lives of many couples. Big Boss is a reality show जिसपे ड्रामा की कोई कमी नहीं है। But amidst all the चीखना चिल्लाना and रोना धोना ब्लॉसम हुई है कुछ ऐसी प्रेम कहानियां जो काफी मेमोरेबल है। प्रिंस एंड युविका। प्रिंस नरोला ने बिग बॉस के सेट्स पे युविका चौधरी को बहुत वू करने की कोशिश की, लेकिन शी केप्ट हर डिस्टेंस फ्रॉम हिम। लुक्स लाइक वो टेलीविजन शो पे रोमांस करने के आइडिया से ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन शो जीतने के बाद प्रिंस ने युविका को फिर से परस्यू किया and finally convinced her of his feelings. The two are now a happily married couple. गौहर एंड कुशाल टंडन। गौहर खान और कुशाल टंडन की लव स्टोरी बिग बॉस के सबसे मेमोरेबल कहानियों में से है। The two started off as friends before love blossomed soon enough. Gauhar and Kushal, or Gaushal as they were called, also participated in another reality show together. लेकिन कुछ वक्त डेट करने के बाद they parted ways amicably and remained good friends. करिश्मा तन्ना, उपेन पटेल। करिश्मा और उपेन बिग बॉस के 8th सीजन पे मिले and sparks flew. उपेन शो से काफी जल्दी एलिमिनेट हुए, लेकिन प्यार की ताकत कुछ ऐसी थी कि वो अपनी लेडी लव के लिए रिंग के साथ लौट आए। The two romanced for a while before parting ways for reasons unknown. पुनीश शर्मा, बांदगी कालरा। बिग बॉस सीजन 11 का ये कपल sometimes got a little too cozy for comfort. पुनीश और बांदगी started a passionate love story during the show और कभी-कभी होस्ट सलमान खान को उन्हें याद दिलाना पड़ा कि घर में हर जगह कैमरास है। But the good news is that the couple are still together. आसिम रियाज and हिमांशी खुराना।
आसिम रियाज का दिल हिमांशी खुराना पे आ गया, लेकिन वो ऑलरेडी किसी और को डेट कर रही थी। लेकिन आसिम ने फाइनली उनके दिल को जीत ही लिया एंड ही इवन प्रपोज टू हिज लेडी लव ऑन द सेट्स ऑफ द शो। आसिम और हिमांशी ने कई म्यूजिक वीडियोस में साथ काम किया है, लाइक कल्ला सोना है, ख्याल रखिया कर, दिल को मैंने दी कसम एंड अफसोस करोगे। लुक्स लाइक द कपल इज डीपली इन लव एंड वी होप कि उनका प्यार ऐसे ही बना रहे। प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट गाइस स्टे ट्यून्ड cause I'll be back in a short while. रोमांस, झगड़े या फिर फैशन फॉपा, there is always something cooking when it comes to our television and social media celebrities. Here are the stories that are making headlines today. ज्यादा कौन परेशान किया था? दिव्या और जीशान और किसने, सबने देखा तो हुआ है यार, मतलब कनेक्शन ही तोड़ दिया, 3 साल की दोस्ती तोड़ दी उसने। फिर अब उसके साथ जो हुआ वो तो सबको ही पता है कल क्या हुआ है। Rakhi Sawant is back to being her dramatic self. Rakhi Sawant दिखी उर्वी के साथ और इन दोनों ने की paparazzi से ढेर सारी बातें। Rakhi Sawant feels Urvi should be taken back on the reality show she was eliminated from, and the two joked about what they could do to be back on set. जहाँ-जहाँ Rakhi Sawant, वहाँ-वहाँ drama. नागिन को डसने के लिए नेवला भी आता है, तो अभी उर्फी नागिन नहीं है। अगर दिव्या नागिन है तो उर्फी नेवला है। जाएंगे अब नेवला नहीं, शेर बन जाएंगे सीधे, शेर नहीं वहाँ पे जाके। हाँ, अगर गए फिर दिव्या देखेंगे। अभी होगा उर्फी और दिव्या का झगड़ा, लफड़ा, नेवला नेवली और नागिन का, नेवली का बदला, नो नागिन का बदला। शमिता शेट्टी हुई राकेश बापट और दिव्या अग्रवाल की नजदीकियों से जेलस। राकेश बापट दिव्या अग्रवाल को कंसोल करने गए क्योंकि वो किसी बात पे अपसेट थीं। Perhaps knowing Shamita Shetty's possessiveness, दिव्या अग्रवाल राकेश बापट से कहती हैं कि वो उनके साथ ना बैठें, वरना लोग कहेंगे कि वो राकेश बापट पे लाइन मार रही हैं। Quite expectedly, Shamita Shetty राकेश बापट और दिव्या अग्रवाल को देख के अपसेट हुई। When Rakesh Bapat tried to offer an explanation, she said, "Why are you giving me an explanation? I'm not your girlfriend." Ouch! Looks like the daggers are drawn on this high drama reality show. शहनाज गिल के नाइट इन शाइनिंग आर्मर बने सिद्धार्थ शुक्ला। जब एक सोशल मीडिया यूजर ने शहनाज गिल को ट्रोल करने की और उनके बारे में गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश की, सिद्धार्थ शुक्ला jumped to defend his rumored girlfriend. Responding to the troll, सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा, "Please, you don't need to shame her. It's not her fault. It's some people from that FT. She herself has asked them to stop all this, like I have. Let's just be civil and make this place better." डेली सोप अनुपमा में हाई ड्रामा चल रहा है। पूरा शाह परिवार रक्षाबंधन मना रहा है और इसी बीच हमें काव्या का एक अलग पहलू देखने को मिलेगा। जब बा काव्या से कहती हैं कि वो भगवान को राखी बांधे, काव्या इमोशनल हो जाती हैं। शी रिवील्स कि उसने इससे पहले किसी को राखी नहीं बांधी है और पहली बार राखी बांध के वो काफी मूव्ड फील कर रही हैं। A quiz show hosted by Amitabh Bachchan has found its first big winner. आगरा की हिमानी बुंदेला पूरे 1 करोड़ रुपए जीत के घर जाएंगी। हिमानी बुंदेला एक टीचर है, लेकिन शी इज ऑल्सो विजुअली इम्पेयर्ड। शी वॉज accompanied on the show by her father, जिन्होंने शेयर किया उनका परिवार हिमानी की बहादुरी और जज्बे की बहुत कदर करता है। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा लौट आई हैं डांस रियलिटी शो के सेट्स पर। शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा की अरेस्ट के बाद ऑलमोस्ट 1 महीने तक सेट्स पर नहीं आ रही थीं। But a new promo reveals that Shilpa Shetty will be back in the upcoming episodes. In fact, the actor is also seen doing a special Kanjak Puja for a contestant Arshia, जो माँ वैष्णो देवी की कहानी पर बेस्ड एक डांस परफॉर्मेंस करने वाली हैं। सना खान अपने पति मुफ्ती अनस के साथ मालदीव्स में छुट्टियां मना रही हैं। सना खान ने पिछले साल अपनी शादी की खबर सुना के सबको चौंका दिया था, but it looks like the couple is very happy together. पिछले साल सना खान ने बॉलीवुड को छोड़ने का फैसला किया था as she decided to live a more spiritual lifestyle. The former actor shared pictures of herself and her husband enjoying special moments together on social media and wrote, "मेरे शौहर मेरी दुनिया है और मुझे मेरी दुनिया में हमेशा आबाद रखना." Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Please leave your views and reviews on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now.
I will be back soon, but until then, you keep watching Zoom and please stay safe.